जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जो बीए बीएससी बीकॉम एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं और बीबीए बीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है इस बार कि उनके एग्जाम्स एमसीक्यू टाइप होंगे या थ्योरेटिकल होंगे। तो इसी चीज़ को आज क्लियर करने वाले हैं कि किन किन के एग्जाम्स एमसीक्यू टाइप होंगे और किन के एग्जाम्स थ्योरेटिकल होंगे। सारी चीज़ें बताऊंगा आपको विद प्रूफ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसीएस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बीबीए बीसीए की। देखिए साथियों, इस सेशन यानी कि सेशन 2025-26 से जो बीबीए बीसीए है वो एनईपी के अंतर्गत आ चुका है और उसका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। लेकिन सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि बीबीए बीसीए वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम्स एमसीक्यू टाइप होंगे। काफी सारे कॉलेज के टीचर्स स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि उनके एग्जाम्स भी एमसीक्यू टाइप होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नोटिस आया था कि यूजी एनईपी के जो एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप होंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के। उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे आगे चलकर। नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ था कि वो जो एमसीक्यू टाइप एग्जाम है वो केवल बीए बीएससी बीकॉम के लिए है, उसमें बीबीए और बीसीए का कहीं भी जिक्र नहीं है। और साथियों, हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा सिलेबस देखा, जो नया वाला सिलेबस आया हुआ है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि बीबीए और बीसीए के एग्जाम्स एमसीक्यू टाइप होंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास इस संबंध में कोई पुख्ता जानकारी है, उनके कॉलेज से उनको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा प्रोवाइड कराया गया है जिसमें एमसीक्यू टाइप लिखा हुआ हो, या आपका कॉलेज या आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं कि बीबीए और बीसीए के एग्जाम्स एमसीक्यू टाइप होंगे, तो कृपया उनसे वो डॉक्यूमेंट मांगे जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो कि इस सेशन से बीबीए और बीसीए के एग्जाम एमसीक्यू टाइप होंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट आप हमें प्रोवाइड कराएंगे तो उसके बारे में समस्त जानकारी आपको आगे दी जाएगी। फिलहाल हमारी जानकारी के अनुसार बीबीए और बीसीए के एग्जाम्स एमसीक्यू टाइप नहीं होने वाले, उनके एग्जाम्स थ्योरेटिकल ही रहेंगे। तो ये तो थी बात बीबीए और बीसीए के बारे में। अब हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम एनईपी वाले स्टूडेंट्स की। तो आप सभी को अगर ध्यान हो, कुछ समय पहले एक नोटिस आया था यूजी एनईपी को लेकर, जो कि 31/10/2025 को जारी हुआ था। इसमें यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया था कि जो बीए बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रम है उसके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एमसीक्यू टाइप एग्जाम्स होंगे, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि वो किन किन के होंगे, वो सभी के नहीं होंगे। सबसे पहले नोटिस को पढ़ के जानते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे कि किस तरीके से ये लागू होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि यूजी एनईपी के फर्स्ट, सेकंड और सिक्स सेमेस्टर, केवल 3 ही सेमेस्टर की बात हो रही है, सारे सेमेस्टर की बात नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और सिक्स सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो सेशन 2025-26 यानी कि जो सेशन अब चल रहा है उसकी मेन एग्जाम्स में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए मेजर और माइनर विषयों के प्रश्न पत्र एमसीक्यू टाइप के होंगे। ये तो थी एक बात। दूसरी बात है कि ऐसे यूजी एनईपी के छात्र छात्रा जिनका एडमिशन सेशन 2024-25 या उससे पहले हुआ था, और वे सभी स्टूडेंट्स वर्तमान सत्र यानी कि जो अब सेशन चल रहा है 25-26, इसमें फर्स्ट, सेकंड या सिक्स सेमेस्टर की बैक या एक्स की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली बैक और एक्स मेंशन किया गया है। अगर इसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो उनके लिए प्रश्न पत्र एमसीक्यू टाइप नहीं होंगे। इनके लिए प्रश्न पत्र पूर्वत अर्थात मेजर और माइनर विषयों के प्रश्न पत्र दीर्घ उत्तरीय और लिखित प्रकार के ही होंगे। और तीसरा पॉइंट है कि सेशन 2026-27 से यूजी एनईपी के फर्स्ट, सेकंड और सिक्स सेमेस्टर के समस्त प्रकार के परीक्षार्थियों के, अर्थात मुख्य परीक्षा हो या बैक पेपर परीक्षा हो या एक्स की परीक्षा हो, उन सभी के जो एग्जाम्स है वो एमसीक्यू टाइप ही होंगे। अब ये 3 चीजें हैं, 3 चीजों को हम ध्यान से एक टेबुलर फॉर्म में समझेंगे, उससे आपको आसानी से समझ में आ पाएंगी चीजें। अब साथियों, बेहद ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो सेशन चल रहा है ये चल रहा है 2025-26, जो कि जून 2026 तक लागू रहेगा। इस सेशन में जो अब स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिनके एग्जाम्स अब होने वाले हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, ये आगे जाकर सेकंड सेम में आएंगे। इसके बाद जो अब इस टाइम पे थर्ड सेम में है वो आगे जाकर फोर्थ सेम में आएंगे, और जो अब फिफ्थ सेम में है वो आगे जाकर सिक्स सेम में आएंगे। तो जो अब इस टाइम पे एग्जाम चल रहे हैं उनमें जो थर्ड सेम है उसके एमसीक्यू नहीं होंगे, फिफ्थ सेम है उसके एमसीक्यू नहीं होंगे। ऑलरेडी एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता है, जिनके भी चल रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एमसीक्यू होंगे जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं। ये मैं केवल मेन वाले स्टूडेंट्स के बता रहा हूँ, बैक वाले और एक्स वाले स्टूडेंट्स के इस सेशन में एमसीक्यू नहीं होने हैं, उन चीज को ध्यान रखिएगा, केवल मेन वाले स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ। तो जो इस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में है फ्रेश स्टूडेंट, उनके एमसीक्यू होंगे। अब थर्ड सेमेस्टर का कोई एमसीक्यू नहीं है और फिफ्थ सेमेस्टर का कोई एमसीक्यू नहीं है। अब ये स्टूडेंट आगे चलकर, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले आगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो जो सेकेंड सेमेस्टर इनका होगा
ये भी एमसीक्यू ही होगा, केवल फ्रेश स्टूडेंट्स जो रहेंगे, मेन वाले स्टूडेंट्स। जो थर्ड से फोर्थ में जाएंगे उनके एमसीक्यू नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो अब फिफ्थ सेमेस्टर में है वो आगे जाके सिक्स सेमेस्टर में आएंगे, उनके एमसीक्यू होंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यानी कि अब जो आगे अप्रैल या मई में जो एग्जाम होंगे उनमें जो भी बच्चा सेकंड सेमेस्टर के मेन एग्जाम देगा उनके एमसीक्यू होंगे, फोर्थ सेमेस्टर के मेन एग्जाम देगा उनके एमसीक्यू नहीं होंगे, और सिक्स सेमेस्टर के जो मेन एग्जाम देगा उनके एमसीक्यू होंगे। बैक और एक्स वाला कोई भी स्टूडेंट है उनके एमसीक्यू एग्जाम नहीं होंगे, उनके पुराने टाइप से ही एग्जाम होंगे। तो ये तो दी बात सेशन 2025-26 की। आई होप यहां तक समझ में आ गया हो। अब बात आती है सेशन 2026-27 की। अगला जो सेशन रहेगा उसमें भी सेम रहेगा। जो सेकंड सेम वाले स्टूडेंट हैं वो थर्ड सेम में आ जाएंगे तो उनके एमसीक्यू नहीं होंगे। जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं वो फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे, उनके एमसीक्यू नहीं होंगे। जो सिक्स सेमेस्टर वाले हैं वो आगे निकल जाएंगे, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनके एमसीक्यू होंगे। इसके अलावा जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रहेगी इस सेशन में उनके भी एमसीक्यू होंगे, किसी की एक्स आ गई तो उसका भी एमसीक्यू होगा। फिर आते हैं अगले इसमें, यानी कि जो फर्स्ट वाले सेकंड में जाएंगे तो इनके एमसीक्यू होंगे। जो थर्ड वाले फोर्थ में जाएंगे उनके एमसीक्यू नहीं होंगे, चाहे बैक हो, चाहे एक्स हो, चाहे मेन हो। और जो फिफ्थ वाले सिक्स में जाएंगे उनके एमसीक्यू होंगे, फिर चाहे वो मेन हो, एक्स हो या बैक हो। यहाँ पे केवल मेन थे, यहाँ पे मेन, एक्स, बैक सभी शामिल हैं। तो इस तरीके से आपका ये एमसीक्यू का सिस्टम रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर के भी भूल जाइएगा, फिलहाल आप इसी सेशन की समझिएगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर वाले मेन स्टूडेंट्स जो हैं उनके एमसीक्यू होंगे, जो आगे होने वाले हैं एग्जाम अभी जो जनवरी में चालू हैं। जब वो सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे तब भी उनके एमसीक्यू होंगे। अब इस साल जो थर्ड सेमेस्टर में है उनके एमसीक्यू नहीं हो रहे हैं, क्लियरली आपको पता है। जब वो फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तब भी उनके एमसीक्यू नहीं होंगे। अब इस टाइम पे जो फिफ्थ सेमेस्टर में है उनके एमसीक्यू नहीं हुए हैं, लेकिन जब वो सिक्स सेमेस्टर में आएंगे तो उनके एमसीक्यू होंगे, केवल मेन वाले स्टूडेंट्स के। और बाकी अगर आप सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर की एक्स या बैक भरोगे तो आपके नॉर्मल वाले एग्जाम होंगे, एमसीक्यू नहीं होंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो चुका होगा। पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो। अगर कुछ भी कंफ्यूजन आपका हो रहा है तो कृपया करके वीडियो को दोबारा देखिएगा, तब भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। और जो भी बीबीबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई ऐसा प्रूफ मिले अपने कॉलेज से, अपने टीचर्स से, जिसमें क्लियरली लिखा हो कि आपके एग्जाम्स भी एमसीक्यू होंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग एमसीक्यू नहीं होने वाले हैं, तो वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए। हम उनसे कांटेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उसके बारे में जानकारी करके आपको बताएंगे। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।